हरिओम। तो पूछ रहे हैं कि मेरी उम्र 55 साल है। आगे जीवन की संभाल में क्या-क्या बातों को ध्यान रखना होगा? जीवन के हर पड़ाव पर हमारा जो ध्यान है, वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि उम्र 55 साल है, तो अब आगे आने वाले जो 45 साल हैं, यदि उम्र को हम 100 साल मानते हैं, तो उसकी तैयारी हमें अभी से करनी। जीवन की तैयारियां यदि नहीं सही प्रकार से की जाएँ, तो फिर वहाँ पर जाकर जब कल वो स्थिति घटती है, तो बड़ी विकट हो जाती है। 5 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली, आपका घर, जिस घर में आप आगे आने वाले समय को बिताने वाले हैं, वो घर। घर का मतलब है कि उस घर में उपद्रव ना हो, वो घर आपका हो, कंट्रोल में हो, एक व्यवस्थित तरीके से हो, उसमें कोई झगड़ा ना हो। ऐसा ना हो कि वो घर ही सारे दुखों का कारण बनकर खड़ा हो जाए। तो एक घर की व्यवस्था इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसका अपना एक घर हो, जिसमें वो सुकून से रात बिता सके, सुकून से जी सके। घर यदि दिनचर्या में दिन भर आप सुकून में हैं, तो आपकी नींद अच्छी होगी। यदि दिन में ही झगड़े, आपने अपने घर की व्यवस्था की ही नहीं है, तो फिर घर से हलचल आनी शुरू हो जाएगी। योग के शास्त्र कहते हैं कि सुराज्ये धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे एकांते मटिकावत्, कि आप अपने घर को इस तरह से वहाँ बनाएँ जहाँ पर एक आसपास का माहौल अच्छा हो, आपके माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए आसपास के लोग हों, धार्मिक स्थान हो, एकांत हो, उपद्रव रहित हो, कोई आस-पड़ोस बहुत ज़्यादा उपद्रव ना कर रहा हो। आपस में ही घर में ऐसा ना हो कि बँटवारा नहीं हुआ है और आप लगातार उसी उपद्रव के साथ जीवन को जिए चले जा रहे हैं। ऐसे तैयार करो आप अपनी कमाई से घर तो अपना बना लो जिसमें किसी का कोई भी दिक्कत ना आए, उलझन ना आए, वहाँ से परेशानी ना आए, नहीं तो घर ही चूँकि सबसे स्थूल है, घर ही समस्या का कारण बनकर खड़ा हो जाए। और दूसरा, घर के अलावा आपको ध्यान देना होगा धन का। आपने जो अभी तक कमाकर पूँजी को जोड़ा है या अभी और आगे भी जो कमाएँगे, आपका धन आपके कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप धन किसी को दे दें, ऐसा ना हो कि आप धन कहीं ऐसी जगह लगा दें जहाँ पर उसका नुकसान हो जाए। आप रिस्क लेने की स्थिति में नहीं हैं। आपको आपका धन आपके कंट्रोल में होना चाहिए, जिससे आप आगे आने वाले जीवन को बहुत ही आराम से जी सकें। यदि आपका धन ही आपके पास नहीं है या आपने धन को जोड़ा ही नहीं है, तो अभी थोड़ा जोड़ना शुरू करें, क्योंकि वही धन तब काम आएगा जब आप कार्य नहीं कर रहे होंगे। जो भी काम आप करते हैं, एक सीमा के बाद तो कार्य फिर नहीं कर पाएँगे ना, शरीर उसके लिए सहयोगी नहीं हो पाएगा। वहाँ पर धन सहयोगी होगा। चूँकि धन है तो फिर मेडिकली आप ट्रीटमेंट जो भी कुछ प्रॉब्लम आएगी वो ध्यान दे सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, जहाँ घूमना है आप घूम सकते हैं, अच्छी तरह से पहन सकते हैं, कुछ दान पुण्य करना है वो कर सकते हैं। कहीं पर किसी को और अपने संबंधों में देना है वो दे सकते हैं। यदि आपके पास धन है, तो आप पूरी तरह से ये सब कार्य आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपने सही समय पर धन को जोड़ा है। और यदि धन जोड़ा ही नहीं है, कुछ लोग होते हैं वो कमाते हैं और खा-पी के उड़ा देते हैं। वो अभी-अभी देखते रहते हैं, वो बाद का देखते ही नहीं हैं। तो एक प्लानिंग यदि सही प्रकार से हो, एक बहुत ही सोच समझ कर प्लानिंग की जाए कि अभी भी मैं पूरी तरह से अपने जीवन की यात्रा को ध्यान दे रहा हूँ और बहुत अच्छी तरह से यात्रा चल रही है, लेकिन फ्यूचर की प्लानिंग भी मैंने की है। तो फ्यूचर की प्लानिंग को आप ध्यान में रखते हुए अपने धन को अपने कंट्रोल में रखना। ऐसा ना हो कि आप अपना जो धन कमाया था आपने किसी को पकड़ा दिया, आपने बेटे को दे दिया, इसको दे दिया, उसको दे दिया। अब आपको लगे कि भैया वो मेरा ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं होता। जब तक आपके पास धन है, आप किसी की तरफ मोहताज नहीं हो पाए और आपके पास धन भी नहीं है,
घर भी नहीं है तो फिर तो आप चारों तरफ ही देख रहे हैं, कोई कोई मुझे रख ले, कोई मुझे धन दे दे। बेटे की तरफ देखेंगे, बेटी की तरफ देखेंगे, भाई की तरफ देखेंगे। आप जीवन को अच्छी तरह से नहीं जी पाएँगे। इसलिए धन की संभाल करो, लक्ष्मी है। जितनी इसकी संभाल करोगे, इतना ये बरकत देगी। जितना इसको फिजूल खर्ची करोगे, उतना ये बरकत नहीं देगी और जो धन है धीरे-धीरे वो सब निकलता चला जाएगा। क्योंकि धन एक देवी है, देवी की संभाल करनी होती है, जो हमें पूरे जीवन तक एक रौनक देगी। तो धन को ध्यान दो, धन को कमाओ, उसको जोड़ो और उसको सही प्रकार से यूटिलाइज़ करो। ऐसा भी ना हो कि जोड़-जोड़ के आप कंजूस बनकर बैठ जाएँ और शरीर में कुछ तकलीफ आए तो आप डॉक्टर को भी ना दिखाएँ, दवाई भी ना लें, अच्छा खाना भी ना खाएँ, अच्छे पहने भी नहीं और जो आवश्यकताएँ दिन भर घर में हो सकती हैं, जो धन से ही पूरा होंगी, वो भी आप ना करें। और ऐसे धन फिर किस काम का? वो धन फिर आपका है ही नहीं। वो धन आपका कैसे हो सकता है जो आपने प्रयोग में ही नहीं लाया? वही धन आपका है जो आपके कंट्रोल में है, आप प्रयोग कर रहे हैं। बाकी जो प्रयोग नहीं कर रहे हैं वो बैंक में पड़ा है, लॉकर में पड़ा है, तिजोरी में रखा है। आपके मन में है कि वो आपका है लेकिन आपने जब आवश्यकता हुई तो उसका प्रयोग ही नहीं किया तो वो केवल और केवल वो ऐसे समझो कि बस आपके पास आ गया है, लेकिन वो भोग नहीं है उसका, उसका प्रयोग नहीं है आपके जीवन तो वो फिर बेकार हो गया। धन आपके कंट्रोल में होना चाहिए, कंजूसी भी ना हो, फिजूल खर्ची भी ना हो, एक सम तरीके से एक व्यवस्था के अनुसार धन का प्रयोग करें। तो धन आपके लिए सहयोगी हो जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट है जिसको हमें ध्यान देना होगा। क्योंकि धन है तो बढ़ती उम्र के साथ में जब भी कुछ तकलीफ आएगी शरीर के स्तर पर, तो आप उस धन के माध्यम से अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और तीसरा आपको ध्यान देना होगा मान-सम्मान का। आप जिनके साथ रहते हैं, पत्नी है, भाई है, बच्चे हैं, जो भी संबंधी है, मित्र हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ के कलीग्स हैं, आपकी दुकान है तो वहाँ पर आस-पास आप सबका सम्मान करें। जब आप सम्मान करते हैं, तो वही सम्मान लौट कर आ जाता है। आप किसी को बड़े प्यार से बात करेंगे, घर में ही है, आप पत्नी से बड़े प्यार से बात करेंगे, तो पत्नी को भी तो प्यार से ही बात करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि पत्नी प्यार से बात कर रही है और पति हमेशा नाराज़ होकर खड़ा है। वो एक बार नाराज़ हो खड़ा हो जाएगा, लेकिन जब वो प्यार से ही बात करती रहेगी, तो फिर पति भी कोई प्यार की भाषा ही बोलनी पड़ेगी। जब एक सम्मान दे रहा है तो आपको भी सम्मान करना ही पड़ेगा। एक सामने आपके झुक रहा है तो आपको भी झुकना पड़ेगा। एक नमस्ते कर रहा है तो आपको भी प्रणाम करना ही पड़ेगा। एक ने राम-राम बोली तो आपको भी राम-राम बोलनी पड़ेगी। एक सम्मान कर रहा है, मान कर रहा है, आदर कर रहा है, सत्कार कर रहा है, तो आपको भी उसी भाव में अपने आप को बढ़ती उम्र के साथ मान-सम्मान बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। मान लो आपके घर में आपके बच्चे, आपकी पत्नी या और लोग आपका कोई मान नहीं कर रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं या पत्नी का आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, बच्चे भी अपनी माँ का सम्मान नहीं कर रहे हैं या हम बच्चों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? जब सम्मान नहीं होता, मान नहीं होता, तो हमारा मन बिखर जाता है और हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग पैदा होते हैं। जिन घरों में बुजुर्गों का सम्मान होता है, उन बुजुर्गों की स्वास्थ्य, उनकी हेल्थ बेहतर रहती है। उनके मन की स्थिति अच्छी रहती है और जिन घरों में बुजुर्गों का अपमान होता है, दुत्कारते हैं, शब्द देते हैं, कुछ उलाहना करते हैं, तो उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, वो नेगेटिव रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, अंदर ही अंदर रो रहे होते हैं। आपको भी अपने जीवन में इस तरह से तैयारी करनी हो कि आप अंदर-अंदर ना रोएँ। ऐसा ना हो कि आपका परिवार के लोग जिनके साथ आपको उठना है, बैठना है और जीवन को बिताना है, वो यदि आपका अपमान कर रहे हैं, तो जीवन बड़ा दुर्भर हो जाएगा। तो क्या करें? इस तरह से रहें कि आप सम्मान में रहें। आप अपने व्यवहार को देखें। घर के, बाहर के संबंधों में, उन रिश्तों में जिनके साथ आप जीवन भर रहने वाले हैं, वहाँ पर आपकी जो भाषा है, आपका जो व्यवहार है, आपके जो कर्म हैं, ऐसे ना हो कि वो आपसे नाराज़ हो जाएँ, वो बिखर जाएँ। आप अहंकार से भरकर जब चर्चा करेंगे, तो दूर होने लगते हैं।
आप उनका सम्मान करें, वो आपका सम्मान करेंगे और ये सम्मान की प्रक्रिया दोनों की हेल्थ में चार चांद लगा कर रखें। अन्यथा आप देख लेना, आपने किसी का अपमान किया हो या किसी ने आपका अपमान किया हो, अपमान जो है वो जल्दी से भूलता नहीं है, व्यक्ति याद ही रखता है और वो ज्यादा अपमान हो तो और ज्यादा याद रखेगा। और मान लो ये रोज अपमान हो रहा हो, आप घर में हैं, रोज बच्चे धुतकार रहे हो, पति या पत्नी धुतकार रहे हो, तो आपका कैसे आप खिल पाएँगे? जैसे प्रयोग होते हैं ना कि एक पेड़ है, बहुत हरा-भरा ऊँचा पेड़ है और उसको यदि पूरी तरह से खत्म करना हो, तो उसके पास जाकर गालियाँ देना शुरू कर दो, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पेड़ सूखता चला जाए। वाइब्रेशंस नेगेटिव हो गई आस-पास। जिन घरों में केवल तू-तड़ाक होती है, बिखरे हुए शब्द होते हैं, बिखरी हुई भाषा होती है, कोई ध्यान नहीं, देखभाल नहीं और बस अहंकार ही होता है, वो घर कभी भी अच्छी ऊर्जाओं से नहीं भरते। वो नकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं और वहाँ पर कभी भी विकास नहीं हो सकता, मन की शांति नहीं होगी, सुकून नहीं होगा, आराम नहीं होगा, है तो घर, लेकिन घर जैसा वहाँ कुछ होता नहीं, कि मान-सम्मान एक-दूसरे का नहीं किया जा रहा। एक घर में छोटा बच्चा भी है तो उसका भी मान-सम्मान। जो भी आपको लग रहा है कि जो भी जिसके संपर्क में आप आते हो उसको सम्मान दो, लौट कर वो सम्मान आप पर आने लगेगा और जब सम्मान आप पर आएगा, तो आप पाएँगे कि आपके अंदर एक फलक आ रही है। यूँ तो गीता में भगवान दूसरे ही अध्याय में बोलते हैं कि मान और अपमान में सम हो जाओ, लाभ और हानि में सम हो जाओ, दुःख और सुख में, जय और पराजय में सम हो जाओ। लेकिन ये एक ऊँची अवस्था है, बड़ा कठिन है सम हो जाना। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है, वैराग्य की आवश्यकता है, निरंतर लगे रहने की आवश्यकता है, तो हो सकती है अवस्था। वो अवस्था आत्मा की है ही है, लेकिन हर व्यक्ति उसमें नहीं है, तो हमें तो ध्यान देना होगा। क्योंकि जो अपमान है, उसकी औषधि सम्मान है, दुःख की औषधि सुख है, हानि की दवा लाभ है, पराजय का जो ट्रीटमेंट है, वो जय है। ये आपस में एक-दूसरे का एक तरह से ताकत दे रहे होते हैं। तो यदि अपमान हुआ है, तो आपको मान चाहिए और जीवन में यदि कभी अपमान हुआ है, उस अपमान को यदि आपको हटाना है, तो मान से भरना होगा, अन्यथा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मान-सम्मान में रहो और जिसके साथ रहते हो, उनको भी मान-सम्मान से रहने दो। बीच में कई बार जब घर के बुजुर्ग हो जाते हैं, तो बच्चों की हर बात में टाँग अड़ाने लगते हैं। क्यों जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्यों खा रहे हैं? कहाँ ज ऐसे क्यों? वैसे क्यों? हर जगह वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बच्चे उनसे खींच जाते हैं और फिर वो दुत्कारने लगते हैं। आपने तो टाँग अड़ाई है, आपने तो आह्वान किया है। ऐसा नहीं है कि आप घर में बुजुर्ग हैं, तो आप कुछ भी बोले, कितना भी भारी से भरकम शब्द दे दें, नहीं। आप अपने उनके मान-सम्मान को आप उनको सलाह दें, जब वो रिसीव माइंड हो, आपके सुन रहे हों, तो सलाह दें और आपके सुन ही ना रहे हों, तो सलाह देकर आप और ज़्यादा क्लेश पैदा कर लेंगे। इसलिए ध्यान दें कि जितना हो सके अपने को विथड्रॉ करें। उम्र जब 50 के पार होने लगती है, तो समय वानप्रस्थ आश्रम का आ जाता है, जहाँ पर हम अपने घर गृहस्थी से, व्यापार से अपने आप को थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हटा रहे होते हैं और अपने अपने आप को समझ रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, अपने जीवन को देख रहे होते हैं, अपने शरीर को देख रहे होते हैं, मन को देख रहे होते हैं, अपने धर्म को देख रहे होते हैं, आध्यात्मिक यात्रा को देख रहे होते हैं, सँवार रहे होते हैं अपने को, जो गृहस्थी में जब जिन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया था, जिन चीज़ों पर समय नहीं दिया था, अब वो समय दे रहे होते हैं, हम घूम रहे होते हैं, प्रकृति को एन्जॉय कर रहे हैं। और फिर चौथा पॉइंट है, आप अपने शरीर का ध्यान। ये 3 जो है वो बाहर की चीज़ें हैं, चूँकि घर बाहर का है, धन बाहर का है, मान-सम्मान बाहर का है, शरीर का ध्यान देना है। शरीर है तो सब है, शरीर ही नहीं है, तो धन क्या करेगा, घर क्या करेगा, बड़े-बड़े घर पड़े रह जाते हैं, बहुत भारी भरकम धन का बैंक बैलेंस पड़ा रह जाता है। अपमान हो जाए व्यक्ति का, बार-बार अपमान हो जाए, धनी बहुत हो, घर बड़ा हो, वो अपमान में ही बस टूट जाएगा। लोग सुसाइड कर लेते हैं अपमान सहन नहीं।
अपने शरीर का ध्यान, शरीर का रख रखाव करो, इसलिए व्यायाम करो, अच्छा भोजन लो, अच्छी नींद लो, अच्छी एक्टिविटी करो शरीर के साथ। शरीर को इस तरह से रखो दिन भर कि वो बीमार ना होने पाए, वो खिलाओ पिलाओ कि उससे बीमार ना होने पाए। दिनचर्या में ऐसा ध्यान दो कि मेरी गलत दिनचर्या से शरीर में रोग पैदा ना हो, और इस तरह से ध्यान देने से फिर जल्दी से बीमारियां आएंगी भी नहीं। बीमारियों की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। कुछ लोग 50 साल की उम्र के बाद बीमार से ही होने लगते हैं, और उन्हें लगने लगता है कि बस उम्र पूरी हो गई, बहुत हो गई, आधी हो गई। तो वो जो मन है, यदि आपने ऐसा पक्का कर लिया कि बीमारी आएगी ही आएगी, तो आ जाएगी। अब पक्का करो, 100 सालों तक जीवेम शरदः शतम्। वेद का उद्घोष है कि 100 सालों तक जियो। देखते, उठते, बैठते, खाते, पीते, काम करते, सब अपना काम करते हुए, मतलब पूरी तरह से फिट रहे। तो उसकी संभाल करनी, शरीर की संभाल करनी, अनावश्यक ऊर्जाएं जो बाहर की तरफ बह रही हैं, उनको संवारना होगा, उनको इकट्ठा करना होगा, संचय करना होगा, नहीं तो अनावश्यक ऊर्जाएं जब बह जाएंगी, मन के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, वो बह जाती है, भोग के माध्यम से बह जाती है। इसलिए अपने आप को योग में लेकर आओ, योग के अभ्यास करो, प्राणायाम करो, आसन करो, ध्यान में बैठो, प्रकृति के नजदीक जाओ, सुबह की दिनचर्या को अच्छी तरह से ध्यान दो, रात्रि चर्या को अच्छी तरह से ध्यान दो, दिन भर को ध्यान दो अपने शरीर को, चूंकि ये शरीर ही है। अब अभी तक तो प्रकृति ने, शरीर की ऊर्जाओं ने, शरीर के प्राणों ने शरीर को संभाल कर रखा था। अब आप जितना इसको संभालेंगे, इतना ये अच्छी तरह से चलेगा। अब आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि शरीर को हम कैसे संभाल रहे हैं। तो शरीर को ध्यान दो, वो जल्दी से बीमार ना होने पाए, ऐसा कोई काम ना करो जीभ के चटोरपने के कारण से उल्टा सीधा खाकर हम अपने शरीर को बीमार ना करें। आलस के कारण से हम बैठे रह जाएं और व्यायाम ना दें, शरीर को बीमार ना करें। मनोरंजन के कारण से रात भर जागते रहें और नींद ना दें सही प्रकार से, इस तरह से शरीर को बीमार ना करें। गलत पोस्चर दिन भर रखते हुए अपने कमर और गर्दन या घुटने के दर्द को ना बढ़ा ले। ध्यान दे, ध्यान दे तन का। और फिर पांचवा है ध्यान दे मन का। अपना मन और सूक्ष्म हो गया। घर बड़ा स्थूल था, धन थोड़ा सा और सूक्ष्म था, मन और सूक्ष्म था, शरीर और अपने बिल्कुल निजी। क्योंकि शरीर को हमें ध्यान देना है और मन को तो बहुत ही गहरे रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि मन ही है। यदि प्रसन्न है, आनंदित है, खुशनुमा है, आराम में है, प्रेम में है, ज्ञान के साथ है, मुस्कुरा रहा है, गुनगुना रहा है, स्वीकार भाव में है, शुक्राने में है, तो मन स्वस्थ है। मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है बढ़ती उम्र के साथ, अन्यथा बड़ा उल्टा हो जाता है। बढ़ती उम्र मन को बीमार कर, क्योंकि शरीर की सामर्थ्य धीरे धीरे कम हो जाएगी, मन में इच्छाएं जो कि त्यों खड़ी रहेंगी, एक विरोध खड़ा रहेगा। मन को सजाओ, मन को संवारो, मन को ध्यान दो, मन को प्रसन्नता दो, मन को खुशी दो। और ये तब होगा जब आप अपने साथ जुड़ेंगे, मौन में आए, एकांत में आए, आप ध्यान में उतरे, आप आध्यात्मिक हो, सत्शास्त्रों का अध्ययन करें, प्रकृति के साथ रहें और पूरी तरह से खिलखिलाकर दिन भर प्रसन्नता के साथ व्यवहार करें। मन को हम ऊपर के पायदान पर भी रख सकते हैं और वो नीचे भी खिसक सकता है। अभी हमारे ही ऊपर है, क्योंकि मन तो स्वतः नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव हो रहा है, दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, भयभीत हो रहा है। वो कह रहा है जीवन में जो करना था वो किया ही नहीं है, पास्ट में ये दुख थे, फ्यूचर का ये भय खड़ा है, ये समस्या, वो समस्या। अब बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी की समस्या, अब मन न जाने क्या 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 दुख लेकर आए। ये दुखी मन कभी भी आपके स्वास्थ्य पे चार चांद थोड़ी लगा सकता है। फिर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी, हार्ट डिजीज पैदा होगी, मस्तिष्क के रोग पैदा हो जाएंगे, मन के रोग पैदा हो जाएंगे, पाचन तंत्र की गड़बड़ी शुरू हो जाएगी, कुछ ना कुछ शुरू हो जाएगा, क्योंकि मन ही गड़बड़ा है। फिर मनोकायिक रोग पैदा हो जाएंगे, साइकोसोमेटिक डिजीज पैदा हो जाएंगी, क्योंकि मन से चलेंगे और शरीर पर आ जाएंगे। मन को ध्यान नहीं, मन को सजाओ, मन को संवारो, मन को ध्यान दो, मन को मुस्कुराहट दो। जो बीत गया है उसको स्वीकार करो और शुक्राना करो। इतना दिया है परमात्मा ने,
आज का दिन दे दिया, इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि आज मैं फिर से अपने दिन को जी रहा हूँ, ये श्वासें दे दी। न जाने कितने लोगों की तो श्वासें इसी बीच में आनी बंद हो गई होंगी। न जाने कितने लोग तो रात सोए होंगे, सुबह उठे ही नहीं होंगे। न जाने कितने लोग तो पूरी तरह से पैरालाइज़ होकर बेड पर होंगे। न जाने कितने लोग अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होकर दुखी होंगे, परेशान होंगे। परमात्मा तेने मुझे बहुत अच्छा रखा है। अब भी हम उसका धन्यवाद ना करें, शुक्राना ना करें तो फिर अहंकार से हम भरे, शिकायतों से भरे। परमात्मा का शुक्राना करो। इतना कुछ है हमारे पास। ये जीवन है, शरीर है, मन है, इंद्रियाँ हैं जो देख रही हैं, जो देख ही नहीं पाते उनको देख, जो सुन नहीं पाते उनको देख। आप बोल पाते हैं, आप चल पाते हैं, आपके पास धन है, घर है, कपड़े हैं। जिनके पास नहीं है वो देखो कितना परमात्मा ने क्या-क्या दे दिया है। अमीर से अमीर बनाकर हमको भेज दिया है, हमको रखा हुआ है, लेकिन हमारी इच्छाएँ हैं कि वो पूरी नहीं होती और हम कहते हैं कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं और हम दुखी हो जाते हैं। शुक्राने में आओ, स्वीकार में आओ, गुनगुनाओ, कोई भजन गुनगुनाओ, कोई गीत गुनगुनाओ, कोई मंत्र गुनगुनाओ, कोई श्लोक गुनगुनाओ, कोई दोहा गुनगुनाओ। गुनगुनाओ वो चीज़ें जो आपकी ऊर्जाओं को ऊपर की तरफ लेकर जाएँ। हम तो फ़िल्मी गाने ही गुनगुनाते रहते हैं। उससे हमारी ऊर्जाएँ जो सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जाएँ वो ऊपर की तरफ नहीं आएँगी। वो एक मनोरंजन तो हो जाएगा, मन के स्तर पर तो हो जाएगा, लेकिन गहरे स्तर पर नहीं हो पाएगा। क्योंकि वहाँ पर चेतना की बात नहीं, जीवन के रहस्यों की बात नहीं, जीवन की बात नहीं, वहाँ पर आत्म तत्व की बात नहीं। लेकिन ये जो हमारे गीत हैं, जो भजन से आते हैं, जो गीता से आते हैं, जो श्लोक हैं, जो दोहे हैं, जो मंत्र हैं, वो आपके आपके होने की जो एक्जिस्टेंस है, वहाँ तक आपको ले जाते हैं। तो उनको गुनगुनाओ। इस तरह से अपने मन को प्रसन्न रखें। परिस्थितियाँ आएँगी, वो तो परिस्थिति है ना, दूसरी है, पराई है, आएगी, जाएगी। वो तो आएँगी। उससे मनोस्थिति को खराब ना कर लेना। क्योंकि यदि मनोस्थिति अच्छी नहीं, तो आत्म स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए परिस्थिति आएगी, सबके साथ आई है, हज़ारों साल पहले भी आई थी, अब भी आएगी, उम्र के हर पड़ाव में आएगी, लेकिन यदि मन स्थिति आपकी अच्छी है, तो आप उस परिस्थिति को सँभाल सकते हो, ध्यान दे सकते हो, उससे निकल सकते हो, उससे समाधान निकाल सकते हो, क्योंकि आप अपने में संतुलित हो। तो मन को ध्यान देना, यदि मन को ध्यान दे दिया, तो आप अंतर्मुखी यात्रा में बड़े आराम से आगे बढ़ सकते हो। यदि मन ही बिखरा है, तो सब कुछ होते हुए भी धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, घर हो, सब है, मान-सम्मान है, लेकिन मन ही ठीक नहीं है। वो मन ही किलसा पड़ा है, वो मन ही जलन में है, ईर्ष्या में है, वो मन ही पूरी तरह से बिखरा पड़ा है। तो फिर सब कुछ होते हुए भी सब बेकार हो जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। घर का ध्यान रखो, घर जहाँ पर आप रहने वाले हो, जीवन की यात्रा जहाँ से होने वाली है। जैसे एक हवाई पट्टी हो, प्लेन जो है वहीं से उड़ता है, तो हवाई पट्टी टूटी-फूटी है तो बेकार हो जाएगा। तो घर सही हो, धन की व्यवस्था आपने अच्छी तरह से कर ली हो, नहीं की है तो उसको ध्यान दो। मान-सम्मान में आप भी रहो और लोगों को भी रखो, इससे आपके संबंध मजबूत हो जाएँगे। सारे संबंध मजबूती के साथ होंगे। यदि मान-सम्मान ना आपने दिया, तो आपको भी मिलेगा नहीं। फिर शरीर की संभाल करो और संभाल करो मन की। हरि ओम।